हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड, जो कि गुणनखंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जो कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में बहुत ही काम आते हैं। तो आइए हम लोग गुणनखंड को शुरू से सीखते हैं। देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है और इसी का हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका इसमें पहले गुणा किया जाता है। तो 12 का जब एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर। इस तरह से देखिए कि 12 का जब एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे, ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा हो गया। मगर अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 12 है ये इस तरह से है कि 12 का और ये 7 ना, इस 7 का इस तरह से खंड करना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर क्या है? 7। किसका? 12 का। जैसे 6 गुणते 2 कर दिए तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। मगर 6 2 में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये गलत है। फिर देखिए 12 का हम एक खंड करते हैं कि 4 गुणते 3। तो 4 का 3 में जब हम गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना होता है? 12 होता है। और 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा खंड हो गया। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे। तो ये देखिए है ये एक्स स्क्वायर और प्लस ये 7x है। तो इसी का हमें ये तोड़ रहे हैं। तो 7x को लिख सकते हैं कि 4x धन 3x। ठीक, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 7। फिर ये क्या है हमारा? 12। तो 12 को 12 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि अब हमें कामन लेना होता है। कामन लेने का मतलब है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स गुणते एक्स कितनी बार है? 2 बार है। अब प्लस ये 4 और एक्स है कि मतलब है 4 गुणते एक्स है। प्लस अभी 3x होने का मतलब है कि ये कितनी बार है? 3 बार। तो 3 गुणते एक्स। ठीक, अब ये देखिए हमारा क्या है? 12 है। तो 12 को हम लिख रहे हैं। एकदम बेसिक से आप सीखिएगा। अब देखिए इस वाले में हमें क्या कामन मिलता है? कामन मिलने का मतलब है कि इसमें भी और इसमें भी, दोनों में वो संख्या या वो चर या अचर पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक x है और यहाँ पर भी ये एक x है। तो एक x कामन ले लेंगे तो देखिए क्या बचा है? ये वाला x हमारा इधर बच गया है। प्लस यहाँ पर क्या बचा है? 4 बचा है, क्योंकि इस x को हम बाहर ले चुके हैं। अब फिर प्लस कर लिए। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 है और 3 के पहाड़ा में क्या 12 आता है? तो आता है। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा हुआ है और 3 का पहाड़ा पर ये 3 चौका 12 कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों में क्या सेम संख्याएं आई हैं? सेम पद हैं। तो इसमें भी x प्लस 4 है और इसमें भी x प्लस 4 है। दोनों में वही है, तो इसलिए हमारा ये सही है। तो अब दोनों में से किसी एक को आप लिख लीजिए। तो किसी एक को हमने लिख लिया है। देखिए दो बार था, एक बार लिख लिया। फिर ऐसे लगाएंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको लिखेंगे, मगर इसके आगे जो चिन्ह है उसको भी ध्यान में रख करके उसको उतार लेना है। x प्लस 3, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया? 0। यही इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया है। तो जब कभी भी हमें गुणनखंड कहेगा तो इस तरीके से हम निकालते हैं। एक सवाल और हम लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। इसी को हमें हल करना है। तो देखिए इसमें हमें फिर से क्या करना है कि देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो इसी 5 का 2 ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 6। तो 6 है तो 6 का खंड करिए, अर्थात 2 गुणते 3, 2 तिहाई क्या होता है? 6 होता है। ठीक, तो देखिए
2 का 3 में गुणा कर दिए 6 आ गया, और 2 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। तो इसी तरह से हमें करना है, बस यही अगर हमें खंड करना आ गया तो जान लीजिए कि आपको समीकरण हल करना आ गया है। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसको। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिख सकते हैं कि 3x मतलब 2x और प्लस फिर ये 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये जो करते उतार दिए हैं। अब देखिए 5x को 2 खंड में तोड़े हैं, 3x प्लस 2x अर्थात 3 2 5 हो जाएगा और ये x x जुटेगा, फिर ये आपका 6 है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिलने का मतलब है कि हम आपको दिखा दे रहे हैं कि x गुणते x ना, ये इसको x स्क्वायर को तोड़ सकते हैं ऐसे, और फिर ये 3x है तो 3x ही लिख लीजिए, फिर प्लस ये क्या है 2x है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसके बाद ये 6 है तो 6, ठीक। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन मतलब कि इसमें भी वो संख्या होनी चाहिए या वो चर या चर वो चीज़ें मिलनी चाहिए, और इसमें भी वही चीज़ें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x मिल रहा है, x हमने ले लिया है, तो यहाँ पर देखिए एक x बचा हुआ है प्लस, और यहाँ पर जब x हम निकाल दिए हैं तो क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, तो 3 को लिख लेंगे प्लस। अब ये देखिए क्या है 2x है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर तो x है मगर क्या यहाँ पर भी x है, नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब हम x कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो 2 मिल रहा है तो क्या इसमें 2 है, हाँ 6 को हम लिखते हैं 2 गुणते 3, इसका मतलब है कि इस 6 में एक 2 है ना, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा हमारा x बचा प्लस। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में तो 2 तिया 6, ठीक, ये वाली संख्या इस पहाड़ा में आ जाए बस, ठीक। क्या हुआ, अब देखिए ये और ये दोनों में वही सेम है, दोनों कोष्टक क्या है, जो कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है या जो पद लिखे हुए हैं वो सेम होनी चाहिए। x प्लस 3 ये भी है और x प्लस 3 ये भी है, तो 2 बार आया हुआ है तो एक बार लिख लीजिए, एक बार हम लिख ले रहे हैं, ठीक। फिर प्लस कर लीजिए, नहीं प्लस नहीं करना है आपको, यहाँ पर फिर कोष्टक लगाना है और इस संख्या को जो यहाँ पर संख्या है या एक्स वाई जेड जो कुछ भी है उसको लिखिए, फिर इसको लिखिए मगर इसके आगे जो चिन्ह है उसको सहित, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिख ले रहे हैं +2, ठीक, इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया है। तो हम गुणनखंड को बस एकदम सरल तरीके से इसी तरह से ज्ञात करते हैं। ये हमारा प्लस वाला था। अब हम आपको एक माइनस वाला बताते हैं। देखिए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, अर्थात गुणा करने पर यहाँ पर ये जो संख्या है मतलब है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और इसका ऐसा खंड करें इस 10 का कि घटाने पर क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 10 का जब हम खंड करते हैं तो 10 का खंड करते हैं 5 गुणते 2, तो 5 गुणते 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा खंड है वो क्या है कि 5 गुणते 2 अर्थात ये हमारा 10 का खंड हुआ, और ये जो 3 है इसका खंड ये हुआ कि 5 माइनस 2। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमने एक्स स्क्वायर लिख रखा है, लिख दीजिए। फिर अब देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तब पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 5x माइनस 2x, ठीक। अब फिर इसको लिख लेंगे माइनस 10 इक्वल टू 0, तो है तो 0 लिख देंगे। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए इसके पहले हम इसको तोड़ करके बताते थे कि एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x इसमें 2 बार है। अब इसमें कितनी बार है, x एक ही बार है, मतलब x को 5 बार जोड़ने पर 5x हुआ है। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या मिला, एक बार x बचा हुआ है क्योंकि ये कितनी बार था 2 बार था, ठीक। और यहाँ से जब हम कॉमन लिए इन दोनों पदों में, ठीक, तो यहाँ से x देखिए निकल गया तो क्या बचा 5, क्या बच गया है 5, क्योंकि x को हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर हमें x दिखाई दे रहा है,
मगर इस वाले में 10 के साथ x हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इसमें हमें 10 मतलब x कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो इसमें x कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो देखिए 10 में क्या 2 होता है, तो देखिएगा इधर कि 10 में हमारा 2 है, तो इस 2 को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5, क्योंकि 2 का निकाल रहे हैं तो 5 हमारा बच जा रहा है। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये x है तो x कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए माइनस हमने ले लिया है, तो माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, मगर जब इस माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अगर कहीं माइनस रहे और उसमें आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तब पर भी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लिए तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ प्लस, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर यदि प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 जब आपने कॉमन ले लिया तो अब इसमें से क्या बच रहा है, 5। यहाँ पर हमने देखा है क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में, तो 2 पंजे 10, कितना, 2 पंचे 10, ये आ गया आपका। अब देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों क्या है, सेम है, अर्थात दोनों में वही चीजें हैं, तो वही चीजें आनी भी चाहिए, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर हुआ तो जान लीजिए सवाल आपका गलत हो गया है। तो 2 बार आया हुआ तो 1 बार लिख लीजिए x + 5, ये लिख लीजिए। फिर अगला कोष्टक लगाइए, फिर इसको लिखिए। यहाँ पर ये x है, x लिख लिए। अब ये क्या है, 2 है, मगर इसके आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा करके 2 लिख दीजिए, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको गुणनखंड करना समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको अभी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से और उदाहरण लेकर के बताएंगे, ठीक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।